हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p1 और लिस्ट सेकंड में हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी है किलो जूल पर मोल में, जैसे 801 899 1314 1402। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और इनमें से करेक्ट कोड बताना है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और फैक्टर्स की ये किन के ऊपर डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये एम, इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन बन जाएगा गैसियस स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वहां से, और यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो ये डिपेंड करती है एटम के साइज पे, साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज जितना कम होगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि साइज जितना कम होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना ही टाइटली अट्रैक्टेड रहेंगे, तो उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होती है। स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, लार्जर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से और उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से। अभी एक फैक्टर क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होती हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या गिवन है, जैसे 1s2 2s2, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम का। तो यहाँ पे क्या है, जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8। और 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 7, और 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का। अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरोन का होता है। तो अभी अगर हम बात करें पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी
इंक्रीजेस। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, बेरिलियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, बेरिलियम की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होगा 2s ऑर्बिटल से, और 2s यहाँ पे क्या है, फुली फिल्ड है, तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बोरोन से ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन बोरोन। क्योंकि बोरोन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से रिमूव होगा, 2p ऑर्बिटल से, 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेरिलियम के केस से। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, बोरोन की होगी, इससे ज्यादा होगी बेरिलियम की। अभी क्या होना चाहिए, अभी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव होता है 2p ऑर्बिटल से, और 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 2p, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या है, जो 2p ऑर्बिटल है ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल, मतलब ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, तो बेरिलियम से ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बोरोन की, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की। तो अभी यहाँ पे बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, 1s2 2s2 2p1, तो इसकी सबसे कम होगी, तो यहाँ पे जो D है ये किससे मैच करेगा, सबसे कम वैल्यू है 801, तो D मैच करेगा P से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 801। बेरिलियम की कितनी हो जाएगी 899। अभी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1402, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 1314। तो यहाँ पे D तो P से मैच कर रहा है, अभी A यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, और बेरिलियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 899, तो A मैच करेगा Q से। B यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 1314, तो B मैच करेगा R से। C क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की कितनी है, सबसे ज्यादा है, तो C मैच करेगा S से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, A मैच करेगा Q से, B मैच करेगा R से, C मैच करेगा S से, और D मैच करेगा P से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।